is the video for all the students who are appearing for RGS examination. We know that we are going to have the examination on the 23rd of June 2024. So today I am going to give you 5 important tips when you are appearing for the examination, और ये आपको लास्ट मोमेंट के लिए काम आएंगे. फर्स्ट इंपॉर्टेंट टिप्स विच आई एम गोइंग टू शेयर विद यू इज कि अगर आप 23rd ऑफ जून के लिए प्रिपेयर हो चुके हो, अब आपके पास सिर्फ 1 और 2 दिन का टाइम बचा है. डोंट गो फॉर एडिशनल इन्फॉर्मेशन. अब आपको जो कुछ आप पढ़ चुके हो उसके बाद कोई भी एडिशनल चीज़ें आपको नहीं पढ़नी है. जितना भी पढ़ा है बस उसी को रिवाइज करना है. बिकॉज अगर आप अब कोई भी न्यू चीज़ें पढ़ते हो तो एक ओवर प्रेशर होगा और आप पैनिक हो जाओगे. सो वट एवर यू हैव ऑलरेडी प्रिपेयर्ड, just go for the revision of all these things and retain these facts. Number first point. Second point is that कि इन 2 दिन के अंदर कोई भी आप वो टाइम निकाल लीजिए जिस टाइम पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, इस मीन दैट जितने भी अब तक आरजीएस में क्वेश्चन पेपर्स आए हुए हैं उन सारे लास्ट ईयर पेपर्स को आप एक बार रिविजिट जरूर करें. बिकॉज कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से भी निकल कर आते हैं. उन क्वेश्चंस को आपको गलत नहीं करना. सो दैट इज द सेकंड टिप्स व्हिच आई एम गोइंग टू शेयर विद यू. Just visit all those previous year question paper. It will take only 1 hour or 2 hour at least. But आपको ये चीज श्योर हो जाएगी कि मैंने जितने भी 10 years अराउंड 10 years के क्वेश्चन पेपर हैं वो रिविजिट कर लिए हैं और मेरे को पता है कि इसमें से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, इसके आंसर्स क्या होंगे. अगर किसी क्वेश्चन के आंसर में आपको डाउट है, कमीशन ने उसका क्या आंसर दिया था, एक करेक्ट आंसर क्या है, उस पर ऑब्जेक्शन जो फाइल किया गया था, वो सारी चीजें आपको पता होना चाहिए. सो दिस इज द सेकेंड पॉइंट. फर्स्ट एज आई टोल्ड यू. द थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आपने सारी चीजें पढ़ ली हैं, रिवाइज आप कर रहे हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स आपने देख लिए हैं. नाउ इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके पास जितने भी स्टफ्स हैं, स्टफ्स मीन्स जितने भी इंपॉर्टेंट चीजें आपको लेकर जानी है, एक बार आपको री ऑब्जर्व कर लो वेदर यू आर हैविंग ऑल दोज इंपॉर्टेंट थिंग्स विद यू. So all the important things means that you should ensure that you are having the admit card. All the information are given in the admit card. एक बार आप एडमिट कार्ड को प्रॉपरली रीड डाउन जरूर करिए. बिकॉज जो भी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस होते हैं, आपको जो भी लेके जाना है, जो आपको लेके नहीं जाना है, जो आपको कैरी करना है, वो सारा इन्फॉर्मेशन आपको एडमिट कार्ड के लास्ट पार्ट पे दिया होता है. तो एक बार एडमिट कार्ड को रिविजिट जरूर करिए कि आपके पास वो सारे स्टफ्स हैं जो कि रिक्वायरमेंट ऑफ द कमीशन होगा. दिस वुड बी द नेक्स्ट पॉइंट. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, व्हेन यू आर गोइंग टू द रिमोट डेस्टिनेशन, तो उससे पहले का जो ट्रैवल चीज़ें हैं, ट्रैवल का जो बर्डन होता है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है. बर्डन मीन्स आप एक दिन पहले जाओ और आप जब पहुंच जाते हो तो जहां पर आप स्टे करोगे उस प्लेस पर आपको कंफर्टेबल जोन में होना चाहिए. आपका सराउंडिंग, आपका प्लेस इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर व्हेन यू आर गोइंग टू प्रिपेयर फॉर लास्ट मोमेंट. तो लास्ट मोमेंट में ये सारी चीजें आपको कोई भी पैनिक ना करें. आप कहाँ पर स्टे कर रहे हो, किसके साथ स्टे कर रहे हो, आपका सेंटर एग्जामिनेशन का कहाँ है, एक बार एग्जामिनेशन सेंटर के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन कर लीजिए. बिकॉज अगर आप लास्ट मोमेंट पे परेशान हो गए कि सेंटर कहाँ पर है, कौन सा एग्जामिनेशन है, लोकेशन क्या है, आप इतना पैनिक हो सकते हो कि आपने जो कुछ रिटेन करके रखा है एग्जामिनेशन के लिए वो भी आप पैनिक कर जाओगे और आप प्रेशर में उसको नहीं कर पाओगे. तो जितनी भी प्री प्रिपरेशन स्टफ्स हैं, लोकेशन है, स्टे है, सब चीज़ों को इंश्योर पहले से कर लो कि ये चीज़ें आपको प्रॉब्लम क्रिएट ना करें. The last important tips which I am sharing with you is when you appeared for the examination hall, you are having a water bottle with you, and when you are sitting there, you should ensure that the question paper which you have received is properly placed. It should not be torn, it should not be displaced. कोई भी करेक्शन ना हो, मीन्स कोई ऐसा पार्ट उसमें ऐसा ना हो कि फोल्ड हो या मिसप्रिंट हो. ये सारी चीज़ें भी आप उसी टाइम देखोगे, उसके बाद ही अपना रोल नंबर उसमें डालोगे. एंड फाइनली जब आप क्वेश्चंस को रीड करोगे स्टूडेंट, तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जब क्वेश्चंस को देखते हैं तो हैफेजर्ड पोजीशन में आप अटैम्प्ट करना शुरू करते हो. डोंट डू दिस. फर्स्ट ऑफ ऑल read the question very carefully. Try to read all these 4 options very carefully. Might be possible you are not able to retain कि इसका कौन सा आंसर है, लेकिन जैसे ही आप रिपीटली 2 या 3 बार उस क्वेश्चन को पढ़ते हो, इमीडिएटली यू विल रिकॉल कि इसका करेक्ट आंसर बी या सी जो भी है. तो इट्स मीन दैट आप ओएमआर शीट को भरो, इससे पहले ये इंश्योर कर लीजिएगा कि आप जो ओएमआर शीट पर जो सर्किल ब्लैक कर रहे हो, फिल कर रहे हो, वही सर्किल आप फिल करना चाहते हो. बिकॉज अगर आपने एग्जामिनेशन में क्वेश्चन को देखा और हरीडली यू हैव फिल्ड द ओएमआर, यू विल नॉट डू इट रिकरेक्शन. कोई ऑप्शन नहीं होता उसमें, रेज करने जैसा ऑप्शन नहीं है.
तो जल्दबाजी मत करें, OMR शीट को प्रॉपरली फीड करें, क्वेश्चन का आंसर एक बार इंश्योर हो जाइए कि जो आप जो भरना चाहते हो वही आंसर उसमें आ रहा है। ये सब वो चीज़ें हैं स्टूडेंट जो कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बट हम बैक साइड अपने माइंड में रखते हैं, हम इतना फोकस नहीं करते। एग्जामिनेशन में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जिनके आंसर्स आपको आते हैं, बट जब आप एग्जामिनेशन में अटेम्प्ट करते हो, बिकॉज ऑफ द प्रेशर स्ट्रेस, समटाइम यू डू दिस काइंड ऑफ मिस्टेक, you fill the wrong answer. So never do this. Have time, take precautions, mark the correct answer, so that जब आप एग्जामिनेशन हॉल से बाहर आओ तो आपको ये शौक ना हो कि ये तो मेरे को आंसर आता था बट मैंने जल्दबाजी में इसका आंसर ये लगा दिया। तो अब जो आपके पास बहुत शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम बचा है, इसमें ये चीज़ इंश्योर कर लीजिए कि आप जो भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करोगे उसके उसी आंसर को लगाओ जिस आंसर को आप अश्योर कर रहे हो कि यही इसका करेक्ट आंसर है। रॉन्ग आंसर मत लगाइए और ओनली बिकॉज ऑफ कि आपने जल्दबाजी में लगाया, दिस इज एक्चुअली अ वेरी बैड फैक्टर और ये आपकी मेरिट्स पर भी इफेक्ट डालेगा। सो कट ऑफ बहुत मैटर करता है, हर एक क्वेश्चन की अपनी वैल्यू होती है, इसलिए अपने टाइम को प्रॉपर मैनेजमेंट के साथ, प्रॉपर डीलिंग विद द करेक्ट अप्रोच आंसर्स को करिए एंड केयरफुली डू दिस। सो दिस वाज ऑल 5 important tips that I was sharing with you, and I'm hoping that you will do your best performance in this RGS examination. All the very best from me and from Pahuja Law Academy. Thanks for watching this.